In this video, we will understand Geography Class 6 Chapter 5 Major Domain of the Earth. अब अर्थ की मेजर डोमेन के बारे में इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो डोमेन का मीन्स क्या है? डोमेन मीन्स होता है एरिया। अब अर्थ का मेजर डोमेन कौन से एरिया है? तो इस चैप्टर में बेसिकली इनके बारे में डिटेल हमें पढ़ेंगे। अर्थ प्रीवियस चैप्टर्स में आप चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि अर्थ जो है एक ऐसा प्लैनेट ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, विच हैज लाइफ। अब लाइफ है तो इसकी वजह से लाइफ, अब यहाँ लाइफ क्यों पॉसिबल है? तो लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं लाइफ को सरवाइव करने के लिए, वो हाँ यहाँ अर्थ पे प्रेजेंट है। अब सपोज अब हम देखें, ये हमारा अर्थ, सपोज ये हमारा अर्थ है। अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ऑफ कहीं हाई हाई बहुत हाइटेड माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं लैंड है, कहीं अलग अलग फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, कहीं ओशंस हैं। तो जो अर्थ का सरफेस है, वाटर एरिया है और ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स, तो कॉम्प्लेक्स जोन है जहां पर थ्री मेन कंपोनेंट्स, एनवायरमेंट के थ्री मेन कंपोनेंट। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं? जो मेन ये थ्री कंपोनेंट्स है ना, लैंड, जो लैंड जिस पे हम रहते हैं, वाटर जो सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है, बिना वाटर हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, एंड एयर, ये जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं ये अर्थ पर प्रेजेंट है। अब ये और एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट मीन जो हमारा सराउंडिंग है, सपोज जहां हम रह रहे हैं, अब हम देखें तो चारों, जो भी हमारे चारों तरफ का हमारे सराउंडिंग एरिया होता है वही हमारा एनवायरमेंट है। तो ये जो थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरमेंट के, यहीं पर अर्थ पर इंटरेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ये वो सपोज ये हमारा अर्थ है। अब ये अर्थ है, इस अर्थ के एक पूरे चारों तरफ राउंड है, इस अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर ऑफ एयर है। थिन लेयर ऑफ एयर है मीन्स, या ब्लैंकेट ऑफ एयर बोल सकते हैं। एयर का एक पूरा एक सर्कल, एक लेयर है, पूरा एक अर्थ की चारों साइड में, अर्थ की साइड में एयर है, एयर का एक लेयर है, मीन्स ब्लैंकेट ऑफ एयर है या लेयर ऑफ एयर है। तो ये जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एकदम फिक्स है अपने प्लेस पे। अब ये जो एयर है, तो एयर, ये तो एयर है यहाँ पर। अब अर्थ के सरफेस पे लैंड भी है एंड वाटर भी है। तो ये जो तीन बेसिक एलिमेंट्स है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लाइक अब ये जो, तो ये यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे इंटरेक्ट करते हैं। हम अर्थ पर रहते हैं, वी लिव ऑन अर्थ, हियर हियर हियर। तो जब ये लाइफ को सरवाइव करने वाले जो थ्री एलिमेंट्स हैं मिलते हैं, तो वहां पे जहाँ पे मिलते हैं वहां बायोस्फीयर फॉर्म करता है। अभी देख सकते हैं कि जो सॉलिड पोर्शन होता है, सॉलिड पार्ट होता है सॉलिड अर्थ का, दिस इज नोन एज लिथोस्फेयर। यहाँ जहाँ हम रहते हैं सॉलिड पार्ट पे तो रहते हैं, वाटर में तो रहते नहीं है हम, जहाँ पे लैंड एरिया है, सॉलिड पोर्शन है, वहां हम रहते हैं। तो दिस इज नोन एज लिथोस्फेयर। अब गैसियस लेयर जो है हमारे चारों साइड में, जो अभी मैंने बोला कि अर्थ के सराउंडिंग में एक थिन लेयर ऑफ एयर है, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारे गैसेस हैं। मेजर तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, जो कि 99% फॉर्म कर देते हैं। लाइक ऑक्सीजन 21, अभी 20, पहले 21 थे, अभी 20 पॉइंट समथिंग। तो ऑक्सीजन O2 लिख देते हैं, O2 21 एंड नाइट्रोजन 72, 78, नाइट्रोजन N2 इक्वल टू 78%। अब यही दोनों गैसेस मिलकर के 99% फॉर्म कर देते हैं एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर के जो मेजर टू गैसेस है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि 99% फॉर्म कर देते हैं। अब इसमें ये फॉर्म कर देते हैं। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अदर गैसेस भी हैं लाइक नियॉन है, ऑर्गन है, अदर आगे भी पढ़ लेंगे हम। अब ये तो अर्थ की चारों साइड जो लेयर है एयर का, द थिन गैसियस लेयर है या एयर का गैसेस का लेयर है, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अर्थ के सरफेस पे लैंड जो सॉलिड पार्ट है, दिस इज लिथोस्फेयर। और जो वाटर बॉडीज है, वो दिस इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर। अब यहाँ एक टेबल में वर्ड ओरिजिन दिखा रखे हैं। स्फेयर का मीन तो पता है, SPHER, स्फेयर मीन्स सर्कल, सर्कल। अब ये मीन्स सभी वर्ड्स के आगे ना स्फेयर लगे हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर,
तब ये देखिए लिथोस का मीन्स स्टोन्स होता है, एटमॉस मीन्स एटम्स मीन्स होता है वेपर्स, वाटर वेपर्स, एंड हाइडोर मीन्स वाटर। अब ये जो जो तीन वर्ड्स है ना, लिथोस, एटमॉस एंड हाइड्रोस्फीयर, तीनों इन्हीं तीन वर्ड से बने, और स्फीयर मीन्स होता है सर्कल। अब ये सपोज ये हमारा लैंड एरिया है, लिथोस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस, ए से एटमॉस्फेयर, एल से लिथोस्फेयर, एंड दिस इज वाटर, हाइड्रोस्फेयर, एच वाई से हाइड्रो। अब ये जो तीन एरिया जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के, ओवरलैप करेंगे या मीट करेंगे जहां पर, वो एरिया बायोस्फीयर होगा। लाइक ये, अब ये बायोस्फीयर है। अब बायोस्फीयर क्या है, अब ये सबसे पहले बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, ये देखो बायो मीन्स लाइफ, और स्फीयर मीन्स सर्कल। तो जहां पे जो सर्कल, जो एरिया लाइफ लाइफ के लिए है, या लाइफ जहां पे लाइफ पॉसिबल है, दिस इज नोन एज बायोस्फीयर। मीन्स द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन, मतलब एक बहुत नैरो जोन है, वेयर लाइक वी फाइंड लैंड, जहां पे लैंड भी है, वाटर भी है, एंड एयर भी, बिकॉज जहां पे तीनों लैंड, एयर एंड वाटर इंटरेक्ट करेंगे, जिस सर्कल, मान लो आप थ्री सर्कल बनाएंगे ना, तो जो एरिया एक तीनों, जो एरिया जहां तीनों एक दूसरे को कट करे, इंटरसेक्ट करे, या ओवर मीट करे, वो एरिया आपका बायोस्फीयर फॉर्म होता है, क्योंकि वहां पे लैंड भी है, एयर भी है, एंड वाटर भी है, तो ये बायोस्फीयर फॉर्म करेगा। अब यहाँ बायोस्फीयर की डेफिनेशन है कि कभी कभी वन मार्क्स में पूछ भी लेता है कि व्हाट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज द जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर intersect या come together या meet, that is known as, and where life is possible, which contain all form of life, जहाँ पे लाइफ के हर फॉर्म मिल जाए, that is known as biosphere। मीन्स थ्री बेसिक में, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो बेसिक एलिमेंट्स है जहाँ मिलते हो, और ये एक नैरो जोन है जहाँ पे लाइफ मिलते हो, वहां पे लाइफ पॉसिबल होगा। अब लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस मीन्स अभी हम लोगों ने इसमें वर्ड ओरिजिन में दिखाया था, लिथोस का मीन्स होता है स्टोन, STON, स्टोन। अब स्टोन मीन्स क्या होता है, अ, कि स्टोन बहुत हार्ड होता है, तो जो हार्ड पोर्शन होता है अर्थ के सरफेस पे, जो हार्ड एरिया है, जो बहुत सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन, अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर को भी ना, ये कंप्राइजेस है अलग अलग तरीके की चीजों से बने हैं, लाइक जो ऊपर का जो लिथो अर्थ का, अगर अभी क्लास 7 में पढ़ोगे, जो सपोज हमारा अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर का सबसे टॉप लेयर है ना, दैट इज मेड अप ऑफ सॉइल। ये सॉइल का बहुत एक थिन लेयर है, सॉइल जो है बहुत थिन, बहुत 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 इसका थिन है, पार्ट है, 0.5, 100% में 0.5% ये आ जाता है, तो बहुत थिन है सॉइल का। उसके नीचे आपका ये रॉक्स आ जाएंगे, इट कंप्राइजेज ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड रॉक्स से लिथोस्फीयर मेडअप है, या कंप्राइजेज है, या बना हुआ है, रॉक से बना है और सॉइल से बना है। तो जो अर्थ का जो पार्ट है वो रॉक से बना है, और थिन लेयर ऑफ सॉइल से बना है, जो कि अब सॉइल में पता है, सॉइल सॉइल में बहुत सारे प्लांट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं नेचुरली भी। तो यहाँ पे जो सॉइल में ना बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, कंटेन न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि लाइफ और जो ऑर्गेनिज्म है उनको सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो इन इन सॉइल से ही में जो कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, उनसे वो अपने फूड फॉर्म करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब सॉइल के थ्रू ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद उन्हीं ट्रीज प्लांट्स को ह्यूमन बीइंग खाता है। तो इस तरह के लिविंग लाइफ को सरवाइव करने के लिए सॉइल सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ, अर्थ का टू डिविजन है। अब ये पहला फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ पे कट गया है, फर्स्ट टू डिविजन्स हैं। फर्स्ट डिवीजन है जो लार्ज लैंड मासेस है, लैंड मासेस है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, लैंड मासेस है, तो वो लैंड के ब्लॉक्स हैं, मासेस मीन्स ब्लॉक समझ आएगा, या लैंड के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, तो ये कॉन्टिनेंट आ जाएंगे, लार्ज लैंड मासेस है, उन्हें ही कॉन्टिनेंट कहा गया। सरफेस है, सपोज ये हमारा अर्थ है, अब अर्थ के सरफेस पे जो लैंड के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं,
अभी 7 नंबर में 7 ब्लॉक्स हैं, लैंड के बिग बिग ब्लॉक्स हैं, लैंड मासेस हैं, या वी कैन से लैंड मासेस जो बिग बिग है, 3 to 5 1 6 बिग बिग ब्लॉक्स हैं, लैंड ब्लॉक्स हैं। लार्ज लैंड masses या लैंड ब्लॉक्स आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो अर्थ के सरफेस पे लार्ज बिग बिग लैंड masses या लैंड ब्लॉक्स है, इन्हें कॉन्टिनेंट्स कहा गया। फर्स्ट डिवीजन था अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस का। अब सेकेंड डिवीजन है ओशन बेसिन्स क्या है। तो अर्थ, सपोज है हमारा अर्थ है, हमें पता है कि हम अर्थ पे वाटर भी है और लैंड भी है। तो अब लैंड तो भूल गया कि लार्ज लैंड मासेस है, और ये लैंड के जो मासेस हैं या टुकड़े हैं, ये छोटे नहीं है, दैट आर वेरी बिग बिग इन साइज, बहुत बड़े बड़े साइज में है। अब सेकेंड डिवीजन है ओशन बेसिन। अब ओशन, इन लैंड मासेस के अलावा अर्थ के सरफेस पे वाटर बॉडीज हैं। अब ये वाटर बॉडी सी वाटर या ओशन बेसिन, ओशंस की बात हो रही है, जो लार्ज ह्यूज वाटर बॉडीज है। ये रिवर्स वाले वाटर बॉडीज नहीं, ह्यूज वाटर बॉडीज, ह्यूज वाटर बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे है, दैट इज नोन है ओशन बे। अब इसको बेसिकली समझने के लिए कि सपोज ये हमारा अर्थ है, अब अर्थ का ये सरफेस है, मान लो सपोज हमारा अर्थ फॉर्म हुआ है, तो अर्थ का ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटी यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हुए। हमें देखते हैं ना, सड़क बनाया हमने सपोज, तो वैसे ही सड़क पे भी कुछ टाइम के बाद गड्ढे हो जाते हैं। तो वैसे ही अर्थ के सरफेस पे भी कुछ ऐसे डिप्रेशन क्रिएट हुए हैं नेचुरल एक्टिविटी की वजह से। और यहाँ पे जब अर्थ के सरफेस पे डिप्रेशन क्रिएट हुए हैं, और ये डिप्रेशन भी काफी बड़े बड़े हैं, क्यों? तो डिप्रेशन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर वाटर फील हो गया। तो अब जब अर्थ के सरफेस पे वाटर फील हो गया, या क्योंकि यहाँ गड्ढे बन गए, जहां गड्ढे होंगे वहां वाटर फील होगा, जहां डिप्रेशन होगा वहां वाटर फील होगा। तो यहाँ डिप्रेशन हुआ और यहाँ पर वाटर की सोर्सेस थे, तो यहाँ वाटर फील हो गया। तो इनमें ये ह्यूज अमाउंट में वाटर फील हुआ, और इस इन्हीं को ही ओशंस बेसिन कहा गया है। जो ओशंस का, ये ओशंस के नीचे, ये सिंपल से हम टर्म में अगर इसको डिफाइन करें कि एक डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच ओशंस लाई, मीन ओशन बेसिन को, वाटर बॉडीज के नीचे भी तो लैंड होगा ना कहीं, तो इनका भी तो एक बेस एरिया होगा कि कितना डेप्थ, कितने डेप्थ में है, इनकी गहराई का बेस कितना है। तो ओशंस बेसिन के नीचे भी एक डेप्थ एरिया, एक सरफेस एरिया होगा। मीन सरफेस एरिया मीन एक बेस होगा, कहीं ना कहीं एक बेस होगा। तो इन बेस ओशन, अर्थ के सरफेस पे वो डिप्रेशंस जो बने हैं, जो डिप्रेशंस बने हैं, उनमें वाटर फील हुआ, और वाटर फील होने की वजह से वहां पे ओशंस लाए की, ओशंस का, और ओशंस बन गए। तो सिंपल से टर्म में कि ओशंस वाटर बॉडी ही है, ह्यूज वाटर बॉडीज है, यहाँ पे दिया है ना कि ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस बेसिस। तो ये ह्यूज वाटर बॉडीज के नीचे जो एरिया है ना, सरफेस एरिया, बेसिकली जो ये ओशंस बेसिन क्रिएट करता है, दिस इज नोन एज ओशंस बेसिन, अर्थ के सरफेस। और ये क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे डिप्रेशन हुए, और डिप्रेशन हुए ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटी। तो जहां भी गड्ढा, सपोज एक एग्जांपल ले लो कि सड़क है, सड़क पे बनाया, सड़क बना एकदम बहुत फर्स्ट, बहुत अच्छी सड़क थी। अब यहाँ पे कुछ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ नेचुरल एक्टिविटी थी या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हुए, मीन्स गड्ढे बन गए। अब ये ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है, जैसे और भी बहुत सारे टाइम के साथ वो अच्छी चीजें नहीं यूज हुई होंगी सड़क में, या बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो व्हीकल्स आते जाते हैं बहुत फास्ट, तो भी यहाँ डिप्रेशन क्रिएट हो गया। तो वहां पर आकर वाटर फील हो जाता है, रेनी सीजन में, अदर सीजन में भी। तो स्पेशली रेनी सीजन में वो बड़े बड़े जो डिप्रेशन है सड़क पर, तो वहाँ वाटर फील हो जाता है। तो इनका भी तो एक इधर बेस एरिया होगा। तो ये जो बेस एरिया ही है ना, जो रोड का बेसिन है, इस एरिया को बोलेंगे। वैसे ही ओशंस के नीचे जो जो ओशंस के, जहां ओशंस लाइक है, ये पूरा ओशंस ओशन बेसिन कहलाएगा। तो लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस बेसिन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लार्ज, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। अब ये बिल्कुल ये सही है कि अगर इसको हम देखें, अभी हम मैप के थ्रू इसको समझेंगे कि जितने अर्थ के सरफेस पे ओशंस बेसिन है, 5, वैसे 4 मेजर ओशंस बेसिन है, लेकिन 5 भी काउंट किए जाते हैं। 5 मेजर ओशंस बेसिन है, ओशंस बेसिन या 5 जो ओशंस है, ये कनेक्टेड है। दीज ऑल ओशंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर, मीन्स एक दूसरे से सारे ओशंस जो
है कनेक्टेड है। अब ये कनेक्टेड है, इसकी वजह से इनका वाटर क्यों कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होने की वजह से वाटर फ्लो इनका कंटिन्यू होता रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। तो लैंड मासेस एक दूसरे, पहले जब लैंड मासेस एक दूसरे, सारे लैंड मास एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बहुत टाइम पहले ये कनेक्टेड थे, बट प्रेजेंट टाइम में जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ऑल लैंड मासेस आर कनेक्टेड विद वन अनदर, नो। कुछ लैंडमार्क कनेक्टेड है, जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से स्ट्रेट से कनेक्टेड है, पनामा स्ट्रेट से, लाइक और जो कि नेचुरल नहीं है पनामा स्ट्रेट, उससे कनेक्टेड, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, जो कि बनाया गया था बाद में। और फिर तीन लैंडमार्क कनेक्टेड, अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये लैंडमार्क एक दूसरे से कनेक्टेड है, अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। ये ये तीन लैंडमास एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर सारे लैंडमास एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। अब यही है कि जो अभी हमने पढ़ा कि ऑल ओशंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर, सारे ओशंस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अब जो ये सी वाटर्स है रिमेन द सेम एवरीवेयर, ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि व्हाट ओशंस में, अभी हम इसको डिटेल में मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर द एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। और ये एक समझने कि एलिवेशन मीन्स होता है हाइट, लैंड की जो हाइट है या ऊंचाई है इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। अब ये तो सी के लेवल से मापते हैं, सी लेवल से मापते हैं, तब ये सी लेवल है क्या, जिसको हम एज अ लेते, कभी कभी पूछ लेता है कि सी लेवल को कितना, सी लेवल से क्या अंडरस्टैंड करते हो, या सी लेवल को कितने में मेजर करते हो। तो जो कि हम सी लेवल को जीरो मान के चलते हैं, किसी का जो लेवल का मेन को हम उसको जीरो मानेंगे, उसके ऊपर जो होगा वो हाइट, और उसके बाद नीचे की डेप्थ को मेजर किया जाता है। तो ये तीन यहाँ क्वेश्चंस की, सी लेवल क्या है, पहला यहाँ क्वेश्चंस की। तो अब सी लेवल जो होता है ना, ये एवरेज लेवल, आप सी लेवल को सिंपल से टर्म्स में अगर बोलो कि सी लेवल जो है इज एवरेज लेवल, एवरेज, हाँ हाँ, एवरेज लेवल है इस सिंपल से। तो एवरेज इसको बेस लेवल भी बोल सकते हैं, एवरेज लेवल है, बेस लेवल है, किसी भी एरिया के एलिवेशंस को, एलिवेशंस को, एलिवेशंस मींस हाइट को और डेप्थ को मेजर करने के लिए हम सी लेवल का यूज करते हैं। हाइट, एलिवेशंस और डेप्थ को मेजर करने के लिए हम सी लेवल का यूज करते हैं, जो कि एक एवरेज लेवल है या बेस लेवल है, और जिसको हम 0 डिग्री में मेजर करते हैं, या 0 डिग्री हम उसको मानते हैं कि 0 डिग्री पे सी लेवल है, इसके ऊपर की हाइट एलिवेशन कितनी है, इसके नीचे की डेप्थ कितनी है। अब बेसिकली अब ये हमें ये मैप के थ्रू हम, हाँ, अब सपोज ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। अब ये हम वर्ल्ड का मैप है मीन्स ये हमारे अर्थ का एक फोटो है, कॉपी है अर्थ की, जिस जीरोक्स है, क्या ऐसा ऐसा हमारा अर्थ है, बट ये सर अर्थ जैसा है, उसके बारे में डिटेल स्टडी के लिए हम मैप और ग्लोब के बारे में हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ लिया, आप गो थ्रू हो सकते हैं उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सपोज हमने पढ़ा था कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट आर लैंड मासेस, लैंड या लैंड ब्लॉक्स है, बिग बिग ब्लॉक्स है। तो ये सपोज फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। तो मीन्स यहाँ बेसिकली हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, तो 7 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, उसके जस्ट वेस्ट में यूरोप, उसके जस्ट डाउन में अफ्रीका। तो ये तीन लैंडमास एक दूसरे से कनेक्टेड है, लैंडमास। अब ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये एक दूसरे से पनामा स्ट्रेट से कनेक्टेड है यहाँ से। अब सारे लैंडमार्क एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब ये 7 लैंडमार्क है, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन ये हम तीन ले, टू नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, एंड देन एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 6 कॉन्टिनेंट्स हो गए। 7 इज अंटार्कटिका, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। 7 मेजर लैंड है, लैंड मासेस, लैंड के बिग बिग ब्लॉक्स है।
अब इन ब्लॉक्स के अलावा ओशंस बेसिन था, तो ये जो ह्यूज वाटर, ये ब्लू ब्लू कलर के जितने आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर ओशंस बेसिन। अब इन ओशंस बेसिन, ये ओशंस बेसिन क्यों, ओशंस क्यों क्रिएट हुए? कि अर्थ के सरफेस पे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में वाटर फिल हो गया, तो वहां पर और उसके जो अर्थ के ओशंस का भी तो सरफेस एरिया होगा, तो उन्हीं को जो वहां पे जहां पे ओशंस बने हैं, ह्यूज वाटर बॉडीज हैं, दीज आर नोन एज ओशंस बेसिन। तो ह्यूज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशंस बेसिन। ये क्यों क्रिएट क्यों हुए? कि अर्थ के सरफेस पे डिप्रेशन हुए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे ये जितने ओशंस हैं, फोर मेजर, फाइव आपकी बुक्स में यहाँ फाइव दे रखा है, बेसिकली मेजर फोर ही है। फाइव में ओशंस है। फर्स्ट यहाँ पे पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट ओशन, जो कि अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में है, और इधर जापान के ईस्ट में है। तो ये पूरा क्योंकि कनेक्टेड है ना, एक सर्कुलर शेप में हमारा अर्थ है, मतलब सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल एकदम एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ ऐसा मान के चलते हैं, इट्स जियोइड शेप में थोड़ा है। तो ये पैसिफिक ओशन, तो इधर इधर सबसे लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। सेकंड इज इंडियन ओशंस, आर्कटिक, सॉरी अटलांटिक ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, देन इंडियन, देन आर्कटिक, एंड इसको भी एक सदर्न ओशन इसको माना गया, इसे इस ओशन को भी सदर्न ओशन मान लिया। फाइव ओशन है। फर्स्ट पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन, एंड इंडियन ओशन इंडिया के जस्ट नीचे लाया करते हैं, एंड आर्कटिक जो कि पोल्स पे है, नदन नदन पोल्स के साइड में, एंड देन सदर्न पोल्स के साइड में सदर्न ओशन। ये फाइव मेजर, फाइव ओशंस हैं। इन ओशंस को ही ओशंस जहां लाई करते हैं वहां ओशंस बेसिन होते हैं, और इन ओशंस बेसिन में एक सारे ओशन बेसिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइक देखो, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, सॉरी, ये इससे कनेक्टेड है, फिर से ये इधर जाके इधर मैप में पूरा क्लियर नहीं, ये इससे कनेक्टेड है, फिर से ये सारे एक दूसरे से सब कनेक्टेड है किसी ना किसी फॉर्म में। तो जब ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इनका जो वाटर बॉडी, वाटर फ्लो है, एक कंटिन्यू होता रहता है, एक कंटिन्यू, और कहीं भी इनकी वाटर का फ्लो, कहीं एलिवेशन हाई नहीं होगा, इस सब जगह इक्वल्स होंगे। सपोज आप, the highest mountain peak is Mount Everest, which height is 8,848 meters above the sea level. अब हमने पढ़ा था ना कि अर्थ की सरफेस पे हाइट को मेजरमेंट करने के लिए हम सी लेवल को मानते हैं कि सी लेवल 0 डिग्री, जिसको हम 0 डिग्री में मेजर करते हैं, 0 डिग्री से सी लेवल से कितनी, इसका कितना सबसे हाईएस्ट, अर्थ के सरफेस पर सबसे हाईएस्ट एलिवेशन कौन सा है? तो एलिवेशन मीन्स हाइट। सबसे हाईएस्ट या सबसे हाईएस्ट एलिवेशन जो है वो माउंट एवरेस्ट की है, जो कि 8,848। अब काफी जगह ना, अब ये प्रेजेंट में 8,850 भी है, 50 मीटर में है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। माउंट एवरेस्ट इज द यंग फोल्ड माउंटेन, जो है हिमालय पे है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। इसकी वजह से इसकी हाइट कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत स्लोली स्लोली, ऐसा नहीं कि बहुत रैपिड तरीके से, बहुत स्लोली स्लोली। मीन 2 मीटर इसकी हाइट प्रेजेंट में, जब साइंटिस्ट ने मेजरमेंट किया तो 2 मीटर इसकी हाइट बढ़ी हुई है। अब द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द अर्थ इज मैरियाना ट्रेंच। डेप्थ की बात कही है, मीन्स सी लेवल से नीचे के टाइम। ये तो माउंट एवरेस्ट तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट एलिवेशन है, ये ग्रेटेस्ट डेप्थ है, मीन्स नीचे सबसे गहरा कितना है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पीसेस में भी पूछे गए हैं कि जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 11,022 मीन 22 मीटर्स है, 22 मीटर्स है, मीन्स हाँ एलिवेशन से ज्यादा डीप है हमारा अर्थ, जो डीपेस्ट, जहां पे मैरियाना ट्रेंच में रिकॉर्ड किया गया, मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। तो ग्रेटेस्ट डेप्थ है मैरियाना ट्रेंच, कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन की लोकेशंस हम मैप पे देखे थे कि ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में, और जापान जैसे एशिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट वेस्ट में ये पैसिफिक ओशन का एक्सटेंड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है 11,022 मीटर से, और ग्रेटेस्ट एलिवेशन से या हाइट है दैट इज 8,850 मीटर, जो कि हिमालय की है और इसकी मैरियाना ट्रेंच की है।
ये कभी कभी 1 मार्क्स में, कभी कभी क्लास में 6 में भी पूछ देगा, लेकिन ये कभी कॉम्पिटिशन्स में भी मैरियाना ट्रेंच के बारे में काफी बार पूछा है कि सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच, उसकी हाइट कितनी है। कभी कभी वन हाइट पूछ देगा, कभी ट्रेंच, और किस ओशन में है, तो पैसिफिक ओशन में है। अब यहाँ एडमंड डू यू नो में है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, जो कि हम हाईएस्ट एलिवेशन, हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हैं, पीक में चोटी है, तो हाईएस्ट पीक में सबसे पहले एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, एंड तेंजिंग नॉर्वे शेरपा, ये इंडिया के थे। टू पीपल की बात करें, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के एंड तेंजिंग नॉर्वे शेरपा इंडिया के। ये जो फर्स्ट मैन थे, दे आर फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। एंड लेटर ऑन उसके बाद ये जो एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट, अब ये कब गए थे? 29 मई 1953, मीन्स हमारा जब कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये गए थे 1953 में, 29 मई 1953। अब ये है, इसके अलावा जापान की जो फर्स्ट विमेन थी, जुंको ताबेई, जापान की थी, ये लेडीज थी जो फर्स्ट विमेन है, इस समिट पे गई थी। ये 1975 में गई थी, मई 1975, 16 मई 1975 को जुंको तोबई, ये 1 मार्क्स में फर्स्ट विमेन हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 1975, तो ये जुको ताबई हु इज फ्रॉम जापान, ये गई थी। अब सेकंड थर्ड है कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे गई थी? दैट इज हाईएस्ट माउंटेन हिमालय में, सी वॉज बछेंद्री पाल। ये बछेंद्री पाल की स्टोरी हम प्राइमरी क्लासेस में भी है, एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत डिटेल बता रखा है कि कैसे उन्होंने कैसे इसको क्लाइम किया था, या कैसे इस पिक पे गई थी, और उन्होंने क्या फील किया था। तो बछेंद्री पाल वो किस ईयर में गई थी? 1984। तो बछेंद्री पाल 1984 में 23rd में, सब मई में ही गए हैं, देखो ये मई में 29 में के अप्रॉक्स ये गए हैं, 23rd में के अप्रॉक्स बछेंद्री पाल गई, तो सब मई में ही ऑलमोस्ट गए हैं माउंट एवरेस्ट पे। और इंडिया की बछेंद्री पाल, अब फर्स्ट मैन थे तेंजिंग नार्वे शेरपा, और फर्स्ट विमेन थी बछेंद्री पाल, 1984 में गई थी। अब यहाँ हमने पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस को 2 मेन डिविजन्स में किए गए हैं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन। अब ये फर्स्ट इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 मेजर लैंड मासेस है, लैंड मासेस हैं, लैंड मासेस है ये। अब ये लैंड मासेस कौन कौन से हैं, उनके बारे में, उनकी स्पेशल फीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। तो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इन मेजर कॉन्टिनेंट में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड यूरोप। तो अब इसमें ये जो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, अब इनको मैप पे हमने देख ही लिया था। इसके बाद ये ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइन द नदर्न हेमिस्फीयर। और ये भी है कि क्वेश्चन, अगर आपने मैप देखा होगा तो मैप में आप जितने लैंड की जो मेजर लैंड मासेस हैं, वो ये सपोज हमारा अर्थ है, अर्थ के ये इक्वेटर है, इक्वेटर, तो ये हमने डिवाइड किया था ना जब मैं ग्लोब पढ़ा था, तो ग्लोब में हमने कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे लाई करता, और इसकी नॉर्थ के साइड को नदर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ के साइड को सदर्न हेमिस्फीयर कहा गया, नदर्न हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, अब जब ये तो इसके अर्थ के सरफेस पे जो कॉन्टिनेंट है, तो मेजर लैंड मासेस नदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ के हेमिस्फीयर में लैंड मासेस, मैक्सिमम लैंड मासेस नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। अब सबसे जो ग्रेटेस्ट कॉन्टिनेंट है, या लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, लार्जेस्ट एरिया में लार्ज है, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का सेवन कॉन्टिनेंट्स है, उनमें सबसे लार्जेस्ट है, जिसमें हमारा कंट्री इंडिया में लाई करता है। अब एशिया जो है, सपोज अगर हम कहते हैं ना कि हमारा अर्थ है सपोज, तो ये इट कवर अबाउट 1/3, मीन्स अगर किसी चीज को 100 में, अगर मान लो 100% में बोलते हैं कि इसका 100% का 1/3 कवर करता है, तो 100 मीन 33 पॉइंट समथिंग, अबाउट 33 प्लस ही माने, 33% अर्थ सिर्फ एशिया कवर करता है। एशिया कॉन्टिनेंट अर्थ का
33% लैंड एरिया कवर करता है। जो 7 लैंड मासेस है उसमें से एशिया कॉन्टिनेंट वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड एरिया जितना भी अर्थ के सरफेस पे लैंड एरिया है, इसमें से वन थर्ड तो सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है, 33% के अप्रॉक्स। अब द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कॉन्टिनेंट है किस, अब हम ये भी पढ़े थे कि जब लैटिट्यूड की बेस पे तो नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर डिवाइड किया, और लॉन्गिट्यूड्स के बेस पे लंबी लंबी लाइनों के बेस पे हमने इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया। तो अब ये अगर ऐसे देखिए तो नदर्न हेमिस्फीयर में तो ऐसे नहीं कह सकते कि नदर्न हेमिस्फीयर में है टोटली, टोटली, हाँ, बट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। अब ये भी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस कॉन्टिनेंट से पास होता है, क्योंकि इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है, इस वजह यहाँ पे लाई करता है। अब यहाँ देखो, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय उराल माउंटेन। यहाँ पे है कि एशिया कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न, टोटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, 0 डिग्री जो कि यूके के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से माना जाता है। तो ये इसके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, एशिया टोटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब एशिया is separated from Europe. Asia is separated from Europe by Ural Mountain on the west. अब इसको मैप पे हम समझ लेते हैं। सपोज दिस इज आर एशिया, एशिया है, बिकॉज इंडिया लाई टोटली इन द एशिया कॉन्टिनेंट, या हम एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है हमारा इंडिया, और ये हमारा जस्ट इसके एशिया के वेस्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट है। अब यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में एक माउंटेन है, यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन, और ये माउंटेन इन दोनों के बीच एक बाउंड्री क्रिएट करता है, मीन्स एक बाउंड्री है, दोनों को डिवाइड करता है। यूरोप, यूराल माउंटेन डिवाइड यूरोप फ्रॉम एशिया, मीन्स इन दोनों के बीच एक बाउंड्री का काम करता है। अब ये कभी कभी ये कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे गए हैं कि विच माउंटेन डिवाइड यूरोप फ्रॉम एशिया, तो दैट इज यूराल माउंटेन्स। अब यहाँ पर अब यूरोप और एशिया को अगर हम कंबाइंड लैंडमास के तौर पे अगर टर्म्स ले तो ये कंबाइंड तौर पे इनको यूरेशिया बोलते हैं, कि यूरोप प्लस एशिया इज नोन एज यूरेशिया, यूरेशिया। यूरोप और एशिया के लैंड मासेस को अगर कंबाइंड हम करते हैं तो इनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज यूरेशिया, मीन्स यहाँ देखो, combined landmass of the Europe and Asia is called Eurasia या यूरोप प्लस एशिया। अब सेकेंड, एशिया कॉन्टिनेंट के जस्ट वेस्ट साइड में यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट से बहुत स्मॉलर है, सपोज बहुत, इट इज वेरी स्मॉलर देन एशिया, बहुत स्मॉलर है। द कॉन्टिनेंट लाई, अब अगर एशिया कॉन्टिनेंट यहाँ है तो अगर हम देखें तो ये कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पे है सिचुएटेड, तो इट इज लाई, अगर एशिया कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट के जस्ट वेस्ट में है, इट इज लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के जस्ट वेस्ट में, देखो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर पढ़ा था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इधर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका हमारा एशिया है, और वेस्टर्न में यूरोप कॉन्टिनेंट आ जाता है। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट एशिया के जस्ट वेस्ट में है, वेस्ट ऑफ एशिया। अब यहाँ पे अगर इंडिया, एशिया में हमने पढ़ा था कि इसमें आर्कटिक सर्कल पास करता है, एशिया कॉन्टिनेंट के पास से आर्कटिक सर्कल जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेम ऐसे ही यूरोप कॉन्टिनेंट में यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था इंडिया को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। वैसे ही यूरोप कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक नहीं, आर्कटिक सर्कल पास करता है यहाँ, जो कि 66.5 डिग्री पे, आर्कटिक सर्कल, जो कि आर्कटिक सर्कल की वजह से इधर आर्कटिक ओशन भी है, आर्कटिक सर्कल पास करता है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, आर्कटिक सर्कल 66.5 पे। अब यूरोप कॉन्टिनेंट को देखें तो यूरोप कॉन्टिनेंट ना 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है, इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडी ऑफ 3 साइड,
मीन 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है, दैट इज इसके नॉर्थ डायरेक्शन में आर्कटिक ओशन से, वेस्ट डायरेक्शन में ये अटलांटिक ओशन से, और इधर से भी सी से कवर है। अब इसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर जस्ट यूरोप कॉन्टिनेंट के जस्ट नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ये सब लैंड मासेस हैं, मीन्स अर्थ के सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, तो ये लैंड मासेस है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकंड, एशिया कॉन्टिनेंट के बाद इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अब एक एशिया ही एक सॉरी अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे जो 3 इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस देखा था ना हमने, 0 डिग्री पे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पर, और 23.5 पर, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर। ये 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स या 3 इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास करती हैं। यहाँ पे देखो, द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन थ्रू ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मिडिल से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, इक्वेटर पासेस थ्रू, एंड देन उसके नदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के 0 डिग्री की नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये भी, यह मैप थोड़ा सा हमने सिर्फ एक ड्रॉ, एक स्केचेस बनाया अपने इमेजिन के, बस एक रफ डायग्राम है। तो ये जो ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अफ्रीका इधर आना चाहिए ताकि इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इसको इंडिया ऑलमोस्ट टू, यहाँ इंडिया आना चाहिए, इंडिया ऐसे आना चाहिए क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है, तो इंडिया के पास से गुजरे, हाँ मान लो हमारा ये इंडिया है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी जब पास करता है ना, इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अफ्रीका से के नदर्न हेमिस्फेयर से या अफ्रीका के पास ये 3 इमेजिनरी लैटिट्यूड्स अफ्रीका से पास होती हैं। अब यहाँ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नदर्न हेमिस्फेयर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम कभी कोई पूछ देता है कि लार्जर पार्ट ऑफ अफ्रीका इज लाई विच कॉन्टिनेंट, तो इट इज लाई इन द नदर्न हेमिस्फेयर। अफ्रीका का मैक्सिमम लैंड मास जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर का एरिया ज्यादा है अफ्रीका का नीचे। तो अब ये, it is only continent through which the tropic of cancer, the equator and tropic of capricorn passes। अभी मैंने बोला कि 3 इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, ये तीनों, ये 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होती है। अब इसके बाद, अब हमें पता है कि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही लाई करता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। अब डेजर्ट भी 2 टाइप्स होते हैं, एक हॉट होता है, कोल्ड होता है। तो हॉट डेजर्ट यहाँ पे है, जो सबसे ज्यादा गर्म हॉट डेजर्ट जो है यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर अफ्रीका के इस एरिया में, जो 11 कंट्रीज में इसका पूरा अफ्रीका सहारा डेजर्ट का एक्सपेंशन है, मतलब एक्सपेंड है 11 कंट्रीज में ये पूरा सहारा डेजर्ट। कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल साइड ऑफ बाई ओशंस एंड सीज। अब देखो, अगर इसको अगर हम केयरफुली वॉच करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये ऑल साइड से, इधर से इंडियन ओशन से, इधर अटलांटिक ओशन से, इधर सी से, और इधर भी सदर्न ओशन से आप बोल सकते हो। तो इन ऑल साइडेड से वाटर बॉडी से कवर है सहारा डेजर्ट, ऑल साइड से बाउंड बाय ऑन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सीज, मीन्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऑल साइड से वाटर से कवर है। अब वर्ल्ड के मैप को हम केयरफुली वॉच करेंगे तो ये सारी चीज, आप जब भी पढ़ने बैठो ना, तो एक वर्ल्ड का मैप अपने पास रखो, और इससे आप बहुत इजीली हर चीज को इमेजिन कर लोगे कि कैसे कैसे ये सेपरेटेड है, क्या है वाटर बॉडीज, मतलब इनके चारों साइड का एरिया कैसा है, कैसे वाटर बॉडी से कवर है या नहीं है, हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इक्वेटर्स को अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ, अब यही है जो अभी हमने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ ये पास करता है इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़ लिया। इसके जस्ट, अब इसके यहाँ इस साइड में तो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका के जस्ट वेस्ट में अमेरिका, इसके जस्ट इसके साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर
नॉर्थ अमेरिका है। तो पहले हम नॉर्थ अमेरिका को कर लेते हैं, देन उसके बाद हम साउथ अमेरिका को करेंगे। अब नॉर्थ अमेरिका इज अ थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। थर्ड, अब अगर पहला एशिया था, सेकंड अफ्रीका था, थर्ड लार्जेस्ट हमारा नॉर्थ अमेरिका है। अब ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। ये लिंक्ड है, इट इज लिंक्ड बाय साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। इन नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है ना, दिस इज द, इट्स नॉट अ नेचुरल, इट्स अ मैन मेड, मीन्स इसको पनामा स्ट्रेट को ये बनाया गया है। ये 1860 ऐसे ही कुछ ये में बनाया गया है ये पूरा। स्वेज कैनाल को 1869 में किया गया था, ओपन किया गया था, और इसको बाद में ये मैन मेड है, बनाया गया था। तो अब नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से ज्वाइन करने के लिए एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको इस्थमस ऑफ पनामा बोला जाता है। दिस इज नोन एज इस्थमस ऑफ पनामा, मीन्स एक नैरो स्ट्रेट है, स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको इस्थमस ऑफ पनामा बोलते। तो कभी कभी पूछ भी देता है कि व्हाट इज इस्थमस ऑफ पनामा। तो दिस इज द लिंक joined to the North America to the South America, and it is a narrow strip land. अब कॉन्टिनेंट लाई कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये अगर हम देखें तो ये जो कॉन्टिनेंट है टोटली लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका टोटली लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, अगर आप इक्वेटर से जस्ट ऊपर है, ये टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब एशिया कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ये टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं, ये एशिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था, और ये नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब यहाँ पर द थ्री ओशन सराउंड द कॉन्टिनेंट। अब जो तीन ओशंस हैं, ये इसको द कॉन्टिनेंट लाई कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी जो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मीन्स इक्वेटर से जस्ट ऊपर है, पूरा इक्वेटर के टच में नहीं है, इक्वेटर से जस्ट ऊपर है। तो हमें पता था ना, इक्वेटर के ऊपर के एरिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके जस्ट डाउन मतलब नीचे के एरिया को, सदर्न साउथ साइड के एरिया को सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब ये है द थ्री, अब थ्री ओशंस हैं। देखो नॉर्थ अमेरिका है तो इसके इस साइड में अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक, ATL, अटलांटिक ओशन है। इसके जस्ट वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक पैसिफिक ओशन है। इसके जस्ट अटलांटिक, वेस्ट में पैसिफिक, और इस साइड में इसके ये भी अटलांटिक ओशन दोनों का है। तो ये तीन साइड से थ्री ओशन सर, हाँ इसके ऊपर साइड नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशन से, राइट, इसके नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशन से। मीन थ्री जो फोर ओशन मेजर 5 ओशन हैं, तो 3 मेजर ओशंस, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ये से बाउंडेड है। 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। तो अब यहाँ पे पूछा है कैन यू नेम दीज ओशंस, श्योर। तो इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, साउथ में वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन, और इसकी ईस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन। ये कंप्लीटली साउथ अमेरिका इज लाई साउथ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट विच लाई सदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्थ अमेरिका हमने से पहले पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका के जस्ट साउथ में साउथ अमेरिका है, मीन्स ये साउथ अमेरिका मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मीन्स इक्वेटर के साउथ में मैक्सिमम इसका पार्ट जो है इक्वेटर के साउथ में है। तो इक्वेटर से साउथ में, तो इसीलिए इसको सदर्न मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच टू ओशंस सराउंडेड बाय ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसके ईस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन। इसके वेस्ट डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन लाई करता है। द एंडीज, अब एंडीज ये जो एक माउंटेन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है एंडीज, ये एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। अगर क्वेश्चंस कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में भी, पीसीएस में, यूपी टेट में, सीटेट में, ये काफी बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस की वर्ल्ड
लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन से हैं या किस कॉन्टिनेंट में लाया करते हैं, या तो ये ऐसे है। और फिर से तो ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो कि एंडीज है, Andes is the world longest mountain range which lie in the South America. It run पैरेलल, इट रन नॉर्थ टू द, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है। किस डायरेक्शन में रन करता है, नॉर्थ टू साउथ। कभी कभी भी पूछ देते कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज जो है ये किस डायरेक्शन में रन करता है, ये नॉर्थ टू साउथ में रन करता है। अब साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। अब हम वर्ल्ड लार्जेस्ट हमने पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट, अभी आगे पढ़ोगे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये थोड़ा समझना। ये यहाँ पर जो अमेजोन रिवर है ये लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इसकी जो अमेजोन रिवर है, ये अमेजोन रिवर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है। अब लार्जेस्ट किस बेसिस पे है, वॉल्यूम के बेसिस पे, कि कितना उस रिवर में कितना वाटर बॉडीज है, वॉल्यूम कितना वाटर वॉल्यूम है इस अमेजोन रिवर का जो एरिया है या कि इसकी लेंथ है, ये 6400 किलोमीटर है। और जो अभी हम आगे पढ़ेंगे एक नाइल रिवर जो कि लॉन्गेस्ट है, तो लेंथ के बेसिस पे तो नाइल होगा, लेकिन वाटर वॉल्यूम के बेसिस पे, वाटर वॉल्यूम के बेसिस पे अगर पूछे कि वाटर लार्जेस्ट, ये हमें काफी बार हम कंफ्यूज भी जाते हैं और काफी बार कॉम्पिटिशन्स में पूछे भी जाते हैं कि लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन, लार्ज मीन्स वाटर वॉल्यूम की बेस पे पूछा गया है, वाटर वॉल्यूम की बेस पे जो लार्जेस्ट रिवर है दैट इज अमेजोन, लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। इसको किस बेस पे लिया गया है, वाटर वॉल्यूम, कि कितना उसमें वाटर कितना कंटेन है, कितना वाटर है, सबसे ज्यादा वाटर किस रिवर में है, तो उस लार्जेस्ट रिवर अमेजोन, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन रिवर विच लाई इन द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के बारे में हमने पढ़ लिया है, विच इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट। अब नेक्स्ट है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट सारे कॉन्टिनेंट्स में। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स को देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये बहुत इधर सदर्न हेमिस्फेयर में, टोटली सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इट इज एंटायरली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फेयर, एशिया कॉन्टिनेंट के जस्ट इधर साइड में, पैसिफिक ओशन के नीचे, और एशिया कॉन्टिनेंट के एकदम कॉर्नर साइड में। अभी हमने पढ़ा था इसको, वर्ल्ड पे आपकी बुक्स में मैप दे रखा है, यू कैन वॉच इट। तो ये वर्ल्ड ये दे रखा है हमारा ऑस्ट्रेलिया, मैंने रफली डायग्राम बनाया है ऑस्ट्रेलिया का, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख सके, ये सपोज हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, हाँ ऑस्ट्रेलिया। तो ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, मीन्स इक्वेटर से ये जस्ट डाउन है, मान लो इक्वेटर है, इक्वेटर से बहुत नीचे है ऑस्ट्रेलिया, या आपको हम ऐसे ऑस्ट्रेलिया लाई करता है, या ऑस्ट्रेलिया का अगर ये पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया, इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड बाय ओशंस, ये पूरे चारों साइड से, इसकी ऑल साइड मीन्स पूरा, अगर ऑल द साइड इसके देखे तो इट इज सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज, इसलिए इसको आइलैंड्स कॉन्टिनेंट्स भी बोला जाता है, मीन्स ऑल द साइड से ये ओशन से कनेक्टेड है, इसलिए एंड इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट भी, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे पर इट्स लास्ट, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की लोकेशन देखने के लिए ना, अगर आपके पास ग्लोब होगा तो ग्लोब पे देखना, जहां पे अर्थ का इमेजिनरी एक्सिस है, मीन्स इमेजिनरी एक्सिस का साउथ पोल है, लाइक सपोज ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब का जो हमारा एक्सिस है, सॉरी हाँ ये एक्सिस है, मान लो ये हमारा एक्सिस है, तो इसका जो ये तो नॉर्थ एक्सिस हो गया, और ये साउथ एक्सिस, जो साउथ एक्सिस का जो सबसे मेन सेंटर है वो अंटार्कटिका का सेंटर है। तो अंटार्कटिका कंप्लीटली लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये दो ऐसे कॉन्टिनेंट जो कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। वैसे तो साउथ अमेरिका भी है, ये मैक्सिमम पार्ट लाई करता है, लेकिन ये दोनों कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं।
और इसका ये वाला सेंटर पॉइंट है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है एंड इट इज ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब यही है कि जो साउथ पोल हमने बोला ना, जो अर्थ के एक्सिस का साउथ पोल है, साउथ पोल है, तो यहाँ पर साउथ पोल इसका मेन सेंटर है, इस अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का सेंटर है, मेन सेंटर है। मैंने बोलते हैं ना, एक सर्कल लेते हैं, उसका सेंटर क्या है, तो उसके बीच के बीचों बीच का पार्ट होता है, सेम ऐसे ही अंटार्कटिक साउथ पोल अंटार्कटिका का मेन सेंटर है, एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। अब ये साउथ पोलर रीजन में जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सन की रेजेस एकदम स्लैंटिंग, मतलब स्लैंटिंग पड़ती है या ना के बराबर पड़ती है। अब इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। अब थिक आइस शीट से कवर होता है। अब सन की रेजेस स्लैंटिंग पड़ेंगी तो यहाँ का टेम्परेचर एकदम लो होगा, और जब लो होगा तो आइस, ये पूरा ये कॉन्टिनेंट थ्रू आउट द ईयर आइस से कवर रहता है, सन की रेजेस न पड़ने की वजह से, और यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, इट्स देर इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, ओनली साइंटिस्ट एंड रिसर्चर गो फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है, मेनी कंट्री हैज सेट अप द रिसर्च सेंटर या रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, सिर्फ रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। और इंडिया ने भी 2 रिसर्च सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट यूपीटेट प्लस स्टेट के जितने भी सेंटर के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इंडिया के पास जो रिसर्च सेंटर है इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, विच वन ऑफ देम, तो कौन सा इसमें से है या कौन सा नहीं है, एलिमिनेट करने को आ जाता है। तो इंडिया हैज सेट अप इन अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर विच इज नोन एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इंडिया ने अपना 2 रिसर्च सेंटर वहां, रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किया है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। यहाँ एक मैप दे रखा है इंडिया का, इसमें एक स्ट्रेट दिखा रखा है। तो सबसे पहले कि हम इंडिया एंड श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है, दैट इज नोन एज पाल्क स्ट्रेट, पीएल के पाल्क स्ट्रेट। ये पाल्क स्ट्रेट रॉबर्ट पाल्क के नाम पे रखी गई, जो कि उस टाइम 18 के अराउंड 17 के अराउंड मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, रॉबर्ट पाल्क। तो उनके नाम पर ये पाल्क स्ट्रेट रखा गया। ये पाल्क स्ट्रेट इंडिया के तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट को, तमिलनाडु स्टेट को, तमिलनाडु स्टेट है इंडिया का, उसको श्रीलंका के जाफरान से सेपरेट करता है। मीन्स ये जो पाक स्टेट की वजह से इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। तो एक स्टेट क्या होती है, एक स्टेट जो होता है, एक स्टेट 2 कंट्रीज को, 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है एंड 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। याद देखिए, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होते हैं जो कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग 2 वाटर, लार्ज वाटर बॉडीज को तो कनेक्ट करेगा, लेकिन लैंड मासेस को ये सेपरेट करेगा। तो अब ये है ना, नेम द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट है दैट इज नोन एज पाल्क स्ट्रेट विच सेपरेटेड। अब इट ज्वाइन 2 वाटर बॉडीज। अब यहाँ डेफिनेशन है कि एक स्ट्रेट वो होता है जो कि 2 लार्ज वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है और एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है। तो ये इंडिया के में बे ऑफ बंगाल, इधर इंडिया के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल को श्रीलंका के श्रीलंका के पास गल्फ ऑफ मन्नार को वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। तो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को ज्वाइन करता है, तो 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। तो ये, और यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को लैंड मासेस को सेपरेट करता है। तो ये वाटर बॉडीज को ज्वाइन किया और ये स्ट्रेट, एक सिंपल से 2 फीचर याद करेंगे, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होगा एंड कनेक्ट करेगा 2 लार्ज वाटर बॉडीज को। ये लार्ज वाटर बॉडीज होंगे, सीज होंगे, वाटर्स के फॉर्म में होंगे। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की कॉन्टिनेंट का फोटो दे रखा है। यहाँ पे एक इस्थमस ऑफ पनामा दे रखा है। जब हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम उसमें ही हमने पढ़ा था कि इस्थमस ऑफ पनामा एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है, इसको बनाया गया है। ये इसको ह्यूमंस के थ्रू बनाया गया। 8,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे एक नैरो पैसेज ऑफ लैंड है। तब नैरो पैसेज ऑफ लैंड है जो कि ज्वाइन करता है 2 लैंड मासेस को। अब जो बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेट में वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है और ये स्थमस में
ये लैंड मासेस को ज्वाइन करता है। तो ये बेसिक पहला स्ट्रेट इज ज्वाइंट कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज और isthmus कनेक्टिंग ज्वाइनिंग टू लार्ज लैंड मासेस। अब दूसरा है कि ये डिसकनेक्ट मतलब सेपरेट करता है टू लैंड मासेस को, और ये सेपरेट करता है दो वाटर बॉडीज को, कनेक्ट करता है टू लैंड मासेस को। मीन्स अब ये नॉर्थ अमेरिका लैंड है, लैंड मासेस है, और साउथ अमेरिका भी लैंड मास है, तो ये टू लैंड मासेस को कनेक्ट करेगा। इस्थमस टू लैंड मासेस को कनेक्ट करेगा, और दो, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है, इन दो लैंड वाटर बॉडीज को ये सेपरेट करता है, मतलब अलग कर देता है कि इधर इधर इसका वाटर इधर ही रहेगा, इधर का वाटर इधर रहेगा, दोनों को इधर जाने नहीं देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों एक जस्ट अपोजिट है। स्ट्रेट वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, इस्थमस लैंड एरिया को कनेक्ट करता है। ये दो लैंड मासेस को स्ट्रेट दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, और दो लार्ज वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। मींस वाटर बॉडीज को एक दूसरे से क्रॉस नहीं होने देता है। तो यही है कि ये इस्थमस ऑफ पनामा एक लैंड नेचुरल लैंड मास है, मतलब लैंड नैरो स्ट्रिप लैंड है, मास है, जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। तो ये इस्थमस का बेसिक याद है, इस्थमस लैंड को कनेक्ट करेगा, स्ट्रेट वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा।